पारिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वारुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देवमाता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देवमाता को प्रणाम कर उसके अति उत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृत्तांत सुनाया। तदनंतर जगत माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगत धाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन, बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामीन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्नादि अवस्थात्रय से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिवात्मक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यक्ष राक्षस सिद्ध पन्नग नाग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीसृप सांप अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृण जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल परमाणु के आश्रित हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के न जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्म बुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्म बुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं वो सब आपकी जगत जननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवृत्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हुए हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भाव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं वो आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। ये भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपीन और आच्छादित वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, ये उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभो, आप प्रसन्न होइए। और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे श्रांगधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक परम स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मर्त्यलोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर शक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता, आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भुकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त न होगी। हे अनिंदितांगी, तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु
कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प न दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदनंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशी निषूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंजधारी नित्याहलादकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहली छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अति उत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका ये वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो सत्य है तो मेरे गृहोद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है, यह सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जामवंती है और न रुक्मणी ही। हे गोविंद, यदि आपका ये कथन सत्य है, केवल मुझे ही बहलाना नहीं है, तो ये पारिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथकर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूं। श्री पराशर जी बोले। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची है, ये पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर ये देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कुतूहलवश इसे अपनी महर्षि शची देवी को दिया है। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, उस शची की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मूर्ता से ही करते हैं। इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शची अथवा देवराज इंद्र भी इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि ये अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है। अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर शची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण करा कर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों से ये कहती है कि तुम यदि अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोकें। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारी इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। ये सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिध, निस्त्रिंश, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदनंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावतारूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीलाओं से ही हजारों टुकड़े कर दिए।
सर्पाहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पाश को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदनंतर वाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए वाणों से सांध्यगण, विश्वदेवगण, मरुद्गण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हों, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर वाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण वाणों के चुक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। हे द्विश्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छीन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा शतविशत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रैलोकेश्वर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है, तुम भागो मत। पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शची को पहले की ही भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ, इसे पाकर देवगण संताप रहित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपनी पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे ये लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है? शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्विली ना हो? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृदय हूं, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें ये स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में ये न रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसे लज्जा हो सकती है, जिसकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है? भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो ये पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदनवन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले ही लीजिए, क्योंकि हे शक्र, ये शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूं,
ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं? हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूं, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मत्स्य लोक छोड़ देंगे उस समय यह भुवर लोक में नहीं रहेगा। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले। तदनंतर श्री हरि देवराज से, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत हो भूरलोक में चले आए। हे द्विज, द्वारिकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासियों को आनंदित किया। तदनंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदनंतर महामते श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सब के साथ विधिवत धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सब के साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्रेय, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। उषा चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भैमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जामवंती से बलशाली सांबादि पुत्र हुए। नागनजीति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि तथा शैव्या मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से वृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवाहन आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,800 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? ये महाभाग, आप मुझे ये संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करती हुई देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर्यामी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन ये सोचकर कि न जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री,
वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उसी तिथि को उषा की स्वप्नावस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसने अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न में जगने पर जब उसने उस पुरुष को न देखा तो वह उसे जगने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लजता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर की मंत्री कुभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वो उषा की सखी थी। उषा का ये प्रलाप सुनकर उसने पूछा, ये तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वो भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वो अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर 8-7 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उसमें भी विशेषतः अंधक और वृष्णि वंशीय यादवों पर ही दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वो सुंदर भुकुटी वाली लज्जा से जड़वट हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तनय प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहाँ चली गई। वो बोल उठी, वो यही है, वो यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको ये पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया। किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले ही प्रवेश पाना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बंधाकर चित्रलेखा द्वारिकापुरी को गई।